11वां अध्याय वैशेषिक दर्शन, द वैशेषिका फिलॉसफी। आरंभ, इंट्रोडक्शन। भारतीय दार्शनिक संप्रदायों को आस्तिक और नास्तिक वर्गों में विभाजित किया गया है। वैशेषिक दर्शन भारतीय विचारधारा में आस्तिक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि वह अन्य आस्तिक दर्शनों की तरह वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करता है। इस दर्शन के प्रणेता कणाद को ठहराया जाता है। उनके विषय में कहा जाता है कि वे अन्न कणों को खेतों से चुनकर अपने जीवन का निर्वाह किया करते थे, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ा, ऐसा विद्वानों के द्वारा बताया जाता है। कणाद का असल नाम उलूक था, इसी कारण वैशेषिक दर्शन को कणाद अथवा औलक्य दर्शन की भी संज्ञा दी जाती है। वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहलाने का कारण यह बतलाया जाता है कि इस दर्शन में विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या की गई है। विशेष को मानने के कारण ही वैशेषिक को वैशेषिक कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन का विकास 300 ईसा पूर्व हुआ माना जाता है। वैशेषिक के ज्ञान का आधार वैशेषिक सूत्र कहा जाता है, जिसके रचयिता महर्षि कणाद को कहा जाता है। प्रशस्तपाद ने वैशेषिक सूत्र पर एक भाष्य लिखा, जिसे पदार्थ धर्म संग्रह कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन का ज्ञान श्रीधर द्वारा लिखित पदार्थ धर्म संग्रह की टीका से भी मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन से कहीं अधिक प्राचीन है। उनके ऐसा मानने का कारण यह है कि न्याय दर्शन में वैशेषिक के तत्वशास्त्र का प्रभाव दिख पड़ता है। यह जानकारी न्याय सूत्र के अध्ययन से ही प्राप्त हो जाती है, परंतु वैशेषिक के सूत्रों में न्याय की ज्ञानमीमांसा का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस मत के पोषक प्रोफेसर गावे और डॉक्टर राधाकृष्णन कहे जा सकते हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शनों में इतनी अधिक निकटता का संबंध है कि दोनों को न्याय वैशेषिक का संयुक्त नाम दिया जाता है। भारतीय दर्शनों के इतिहास में इन दोनों दर्शनों को समान तंत्र, एलीड सिस्टम्स कहकर इनके संबंध को स्पष्ट किया जाता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन को समान तंत्र कहना प्रमाण संगत प्रतीत होता है। दोनों दर्शन एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के अभाव में दूसरे की व्याख्या करना संभव नहीं है। न्याय और वैशेषिक को समान तंत्र कहलाने का प्रधान कारण यह है कि दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य कहा है। मोक्ष दुख विनाश की अवस्था है। मोक्ष की अवस्था में आनंद का अभाव रहता है। दोनों ने माना है कि बंधन का कारण अज्ञान है, अतः तत्वज्ञान के द्वारा मोक्ष को अपनाया जा सकता है। इस सामान्य लक्ष्य को मानने के कारण दोनों दर्शनों में परतंत्रता का संबंध है। न्याय दर्शन का मूल उद्देश्य प्रमाणशास्त्र और तर्कशास्त्र का प्रतिपादन करना है। प्रमाण शास्त्र और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में न्याय का योगदान अद्वितीय कहा जा सकता है। वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य इसके विपरीत तत्वशास्त्र का प्रतिपादन कहा जा सकता है। न्याय दर्शन, जहां तक तत्वशास्त्र का संबंध है, वैशेषिक के तत्वशास्त्र को शिरोधार्य करता है। इसके विपरीत वैशेषिक दर्शन न्याय के प्रमाण शास्त्र से पूर्णतः प्रभावित है। यद्यपि दोनों दर्शनों के प्रमाण शास्त्र में यह कहकर अंतर बतलाया जाता है कि न्याय 4 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान को अपनाता है, जबकि वैशेषिक 2 ही प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। परंतु सच पूछा जाए तो कहना पड़ेगा कि वैशेषिक शब्द और उपमान की सत्यता स्वीकार करता है। दोनों के प्रमाण शास्त्र में अंतर केवल दृष्टिकोण का बतलाया जा सकता है। न्याय उपमान और शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानता है, जबकि वैशेषिक उपमान और शब्द को प्रत्यक्ष और अनुमान में समाविष्ट मानता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि दोनों दर्शन प्रमाण शास्त्र और तर्कशास्त्र को लेकर एक दूसरे के ऋणी है। न्याय दर्शन में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या पूर्ण रूप से हुई है। ईश्वर को प्रस्थापित करने के लिए न्याय ने प्रमाण का प्रयोग किया है। वैशेषिक दर्शन न्याय के ईश्वर संबंधी विचारों को ग्रहण करता है।
ईश्वर को सिद्ध करने के लिए न्याय में जितने प्रमाण दिए गए हैं उन सबों की मान्यता वैशेषिक में है। न्याय की तरह वैशेषिक ने भी ईश्वर को विश्व का व्यवस्थापक तथा अदृष्ट का संचालक माना है। अतः न्याय की तरह वैशेषिक भी ईश्वरवाद का समर्थक है। जहां तक ईश्वर शास्त्र थियोलॉजी का संबंध है, दोनों दर्शन एक दूसरे पर आधारित है। वैशेषिक दर्शन विश्व की सृष्टि के लिए सृष्टिवाद थ्योरी ऑफ क्रिएशन को मानता है। वैशेषिक के सृष्टिवाद को परमाणु सृष्टिवाद एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, क्योंकि वह विश्व का निर्माण 4 प्रकार के परमाणुओं से यथा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि निर्मित मानता है। इन परमाणुओं के अतिरिक्त सृष्टि में ईश्वर का भी हाथ माना गया है। अतः वैशेषिक का सृष्टिवाद नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर बल देता है। न्याय दर्शन में सृष्टिवाद की व्याख्या अलग नहीं हुई है। वैशेषिक के सृष्टिवाद को न्याय दर्शन में भी प्रामाणिकता मिली है। वैशेषिक की तरह न्याय भी विश्व का निर्माण 4 प्रकार के परमाणुओं का योगफल मानता है। निर्माण के क्षेत्र में ईश्वर और नैतिक नियम को मानकर न्याय भी अध्यात्मवाद का परिचय देता है। अतः जहां तक सृष्टिवाद का संबंध है, दोनों दर्शन एक दूसरे पर आधारित है। वैशेषिक दर्शन में आत्मा की चर्चा पूर्ण रूप से नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि न्याय का आत्मा विचार वैशेषिक को पूर्णतः मान्य है। न्याय की तरह वैशेषिक ने भी आत्मा को स्वभावतः अचेतन कहा है। चैतन्य को आत्मा का आगंतुक धर्म माना गया है। इस प्रकार जहां तक आत्मा का संबंध है, दोनों दर्शनों को एक दूसरे पर परतंत्र रहना पड़ता है। न्याय दर्शन में मनस की व्याख्या अलग नहीं हुई है। वैशेषिक के मन संबंधी विचार को न्याय भी स्वीकार करता है। दोनों ने मन को परमाणु युक्त माना है। इस प्रकार मन को लेकर भी दोनों दर्शन एक दूसरे पर आश्रित हैं। न्याय दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत के रूप में असत कार्यवाद को माना गया है। असत कार्यवाद को प्रमाणित करने के लिए न्याय ने भिन्न भिन्न तर्कों का सहारा लिया है। असत कार्यवाद उस सिद्धांत को कहा जाता है जो उत्पत्ति के पूर्व कार्य की सत्ता कारण में अस्वीकार करता है। वैशेषिक दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या अलग नहीं की गई है। न्याय के कार्य कारण सिद्धांत को वैशेषिक ने पूरी मान्यता दी है। यही कारण है कि दोनों असत कार्यवाद के समर्थक हैं। अतः जहां तक कार्य कारण सिद्धांत का संबंध है, दोनों दर्शन एक दूसरे पर आधारित हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि न्याय और वैशेषिक दर्शन एक दूसरे का ऋण स्वीकार करते हैं। न्याय की व्याख्या वैशेषिक के बिना अधूरी है। वैशेषिक की व्याख्या भी न्याय के बिना अधूरी है। दोनों दर्शन मिलकर ही एक संपूर्ण दर्शन का निरूपण करते हैं। सचमुच न्याय और वैशेषिक एक ही दर्शन के 2 वियोज्य अंग हैं। अतः दोनों दर्शनों को समानतंत्र कहना पूर्णतः संगत है। वैशेषिक दर्शन पर एक विहंगम दृष्टि डालने से पता लगता है कि वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की मीमांसा हुई है। पदार्थ शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। वे 2 शब्द हैं, पद और अर्थ। पदार्थ का अर्थ है जिसका नामकरण हो सके। जिस पद का कुछ अर्थ होता है उसे पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। पदार्थ के अंदर वैशेषिक ने विश्व की वास्तविक वस्तुओं की चर्चा की है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का विभाजन 2 वर्गों में हुआ है। 1 भाव पदार्थ, 2 अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ 6 हैं। 1 द्रव्य सब्सटेंस, 2 गुण क्वालिटी, 3 कर्म एक्शन, 4 सामान्य जनरलिटी, 5 विशेष पर्टिकुलरिटी, 6 समवाय इनहेरेंस। अभाव पदार्थ के अंदर अभाव नॉन एग्जिस्टेंस को रखा जाता है। अभाव पदार्थ की व्याख्या वैशेषिक सूत्र में नहीं की गई है, जिससे कुछ विद्वानों का मत है कि अभाव पदार्थ का संकलन कणाद के बाद हुआ है।
वैशेषिक दर्शन इन विभिन्न पदार्थों की व्याख्या करने का प्रयास कहाँ जा सकता है। अरस्तु के दर्शन में भी पदार्थों कैटेगरीज को चर्चा हुई है। अरस्तु के मतानुसार पदार्थ 10 हैं। वे ये हैं: 1 द्रव्य सब्सटेंस, 2 गुण क्वालिटी, 3 परिमाण क्वांटिटी, 4 संबंध रिलेशन, 5 स्थान स्पेस, 6 काल टाइम, 7 स्थिति पोस्चर, 8 सक्रियता एक्टिविटी, 9 निष्क्रियता इनएक्टिविटी, 10 धर्म प्रॉपर्टी। अरस्तु और कणाद के पदार्थ में मुख्य अंतर यह है कि कणाद ने सत्ता की दृष्टि से पदार्थ का वर्गीकरण किया है, परंतु अरस्तु ने तर्कशास्त्र की दृष्टि से पदार्थ का वर्गीकरण किया है। कणाद के पदार्थ इसीलिए तात्विक मेटाफिजिकल कहे जाते हैं, जबकि अरस्तु के पदार्थ तार्किक लॉजिकल कहे जाते हैं। अरस्तु के पदार्थ में अभाव नॉन एग्जिस्टेंस की व्याख्या नहीं हुई है, परंतु कणाद के पदार्थ में अभाव की चर्चा हुई है। इन विभिन्नताओं के बावजूद दोनों के पदार्थों में एक समता है, और वह यह है कि दोनों ने द्रव्य और गुण को पदार्थ माना है। अब हम एक एक कर कणाद के पदार्थों की व्याख्या करेंगे। चूंकि द्रव्य कणाद का प्रथम पदार्थ है, इसलिए पदार्थ की व्याख्या द्रव्य से की जाएगी। द्रव्य सब्सटेंस। द्रव्य वैशेषिक दर्शन का प्रथम पदार्थ है। द्रव्य की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है: क्रिया गुणवत् समवायी कारण मिति द्रव्य लक्षणम। गुण द्रव्य और कर्म का अधिष्ठान सबस्ट्रेटम है और अपने कार्यों का उपादान कारण है। द्रव्य गुण और कर्म का आधार है। द्रव्य के बिना गुण और कर्म की कल्पना भी असंभव है। गुण और कर्म द्रव्य में ही संवित होते हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं सोचा जा सकता। जिस सत्ता में गुण और कर्म संवित रहते हैं, उसके आधार को ही द्रव्य कहा जाता है। यद्यपि गुण और कर्म द्रव्य में संवित रहते हैं, फिर भी गुण और कर्म द्रव्य से भिन्न माने जाते हैं। गुण और कर्म गुणों से हीन हैं, उन्हें गुणवान नहीं कहा जा सकता। द्रव्य इसके विपरीत गुणों से युक्त है। इस प्रकार द्रव्य को गुणवान कहना प्रमाण संगत है। अतः द्रव्य गुण या कर्म से भिन्न होते हुए भी उनका आधार है। द्रव्य की परिभाषा से यह सूचित होता है कि द्रव्य गुण और कर्म का आधार होने के अतिरिक्त अपने कार्यों का समवायी कारण मटीरियल कॉज है। सूत से कपड़ा निर्मित होता है, इसीलिए सूत को कपड़े का समवायी कारण कहा जाता है। इसी प्रकार द्रव्य भी अपने कार्यों का उपादान कारण है। द्रव्य में सामान्य समाहित है। पदार्थ के सामान्य को पदार्थ कहा जाता है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। वे ये हैं: 1 पृथ्वी अर्थ, 2 अग्नि फायर, 3 वायु एयर, 4 जल वाटर, 5 आकाश ईथर, 6 दिक् स्पेस, 7 काल टाइम, 8 आत्मा सेल्फ, 9 मन माइंड। इन द्रव्यों में से प्रथम 5 यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश को पंचभूत 5 फिजिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। प्रत्येक का एक एक विशिष्ट गुण होता है। पृथ्वी का विशेष गुण गंध है। दूसरी वस्तुओं में गंध पृथ्वी के अंश के मिलने के फलस्वरूप ही दिख पड़ती है। यही कारण है कि गंदे पानी में, जिसमें पृथ्वी का अंश निहित है, महक होती है, स्वच्छ जल में नहीं होती। जल का विशेष गुण रस है। वायु का विशेष गुण स्पर्श है। अग्नि का विशेष गुण रूप है तथा आकाश का विशेष गुण शब्द है। वैशेषिक का कहना है कि जिस भूत के विशेष गुण का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है, वह इंद्रिय उसी भूत से निर्मित है। पृथ्वी शाश्वत और अशाश्वत है। पृथ्वी के परमाणु शाश्वत हैं, जबकि उससे बने हुए पदार्थ अनित्य हैं। जल भी शाश्वत और अशाश्वत है।
जल के परमाणु शाश्वत हैं तथा जल से निर्मित पदार्थ अशाश्वत हैं। अग्नि भी नित्य और अनित्य है। अग्नि के परमाणु नित्य हैं, जबकि उससे बनी वस्तुएं अनित्य हैं। वायु भी नित्य और अनित्य है। वायु के परमाणु नित्य हैं तथा उससे निर्मित वस्तुएं अनित्य हैं। वैशेषिक के मतानुसार पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि के द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य, दो अनित्य। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणु नित्य हैं और उनसे बने कार्य द्रव्य अनित्य हैं। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि परमाणु चार प्रकार के होते हैं। वे हैं पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के परमाणु। परमाणु को नित्य माना जाता है। परमाणु दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। परमाणुओं का अस्तित्व अनुमान से प्रमाणित होता है। जब हम किसी कार्य द्रव्य का विभाजन करते हैं, तब उनके विभिन्न अवयवों को एक दूसरे से अलग करते जाते हैं। यहाँ पर यह कहना आवश्यक न होगा कि कार्य द्रव्य सावयव होने के कारण ही विभाज्य होते हैं। इस प्रकार जब कार्य द्रव्यों के विभिन्न हिस्से को अलग कर महत् से क्षुद्र की ओर जाते हैं, तो इस प्रकार चलते चलते अंत में एक ऐसी अवस्था पर आते हैं जिसका विभाजन संभव नहीं होता है। ऐसे अविभाज्य कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणु निर्वयव, पार्टलेस होता है। परमाणु का निर्माण और नाश असंभव है। निर्माण का अर्थ है विभिन्न अंशों का संयुक्त होना, पर परमाणु अवयवहीन है, इसलिए उसका निर्माण संभव नहीं है। परमाणु का नाश भी संभव नहीं है, क्योंकि नाश का अर्थ है विभिन्न अवयवों का बिखर जाना। परमाणु निर्वयव होने के कारण अविनाशी है। यही कारण है कि वैशेषिक ने परमाणु को नित्य माना है। वैशेषिक दर्शन के परमाणु विचार और पाश्चात्य दर्शन के परमाणु विचार में, जिसके संस्थापक डेमोक्रिटस कहे जाते हैं, भेद किया जाता है। डेमोक्रिटस के मतानुसार परमाणुओं में सिर्फ परिमाण को लेकर भेद है। गुण की दृष्टि से सभी परमाणु बराबर हैं, परंतु वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं के बीच गुणात्मक भेद को भी माना गया है। डेमोक्रिटस के अनुसार परमाणु स्वभावतः क्रियाशील हैं, परंतु वैशेषिक ने परमाणुओं को स्वभावतः गतिहीन माना है। वैशेषिक के मतानुसार परमाणुओं में गति बाहरी दबाव के कारण ही प्रतिफलित होती है। चार भौतिक द्रव्यों की चर्चा हो जाने के बाद पांचवें भौतिक द्रव्य आकाश की चर्चा अपेक्षित है। आकाश परमाणुओं से रहित है। आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, बल्कि इसके गुणों को देखकर इसका अनुमान किया जाता है। प्रत्येक गुण का आधार अवश्य होता है। हमें शब्द सुनाई पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि शब्द किस द्रव्य का गुण है? शब्द पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि का गुण नहीं हो सकता है, क्योंकि इन द्रव्यों के विशेष गुण क्रमशः गंध, रस, स्पर्श और रूप हैं। शब्द दिक्, काल या मन का विशेष गुण नहीं है, क्योंकि इन द्रव्यों का कोई विशेष गुण नहीं होता। शब्द आत्मा का विशेष गुण नहीं कहा जा सकता, अतः शब्द आकाश का ही गुण है। इस प्रकार आकाश को शब्द गुण का आधार माना जाता है। यह सर्वव्यापी और नित्य है। आकाश निर्वयव है। निर्वयव होने के कारण यह उत्पादन और विनाश से परे है। एक होने के कारण यह सामान्य से रहित है। दिक् और काल, स्पेस एंड टाइम। सभी भौतिक द्रव्यों का अस्तित्व दिक् और काल में होता है। दिक् और काल के बिना भौतिक द्रव्यों को व्याख्या असंभव हो जाती है। इसीलिए वैशेषिक न दिक् और काल को द्रव्य के रूप में माना है। दिक् संसार की वस्तुओं को आश्रय प्रदान करता है। यदि दिक् न होता तो संसार की विभिन्न वस्तुएं एक दूसरी के अंदर प्रविष्ट हो जाती। दिक् अदृश्य है। इसका ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। पूर्व और पश्चिम, निकट और दूर, यहाँ और वहाँ इत्यादि प्रत्ययों का आधार दिक् है। दिक् सर्वव्यापक, नित्य और विशेष गुण से हीन है।
यद्यपि दिक् एक है, फिर भी दैनिक जीवन में एक स्थान और दूसरे स्थान, पूर्व और पश्चिम दिक् के औपाधिक भेद हैं। दिक् आकाश से भिन्न है। आकाश भौतिक द्रव्य है, जबकि दिक् भौतिक द्रव्य नहीं है। काल भी दिक् की तरह नित्य और सर्वव्यापी है। काल सभी परिवर्तनों का साधारण कारण है। काल का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। यह अनुमान का विषय है। प्राचीन और नवीन, भूत, वर्तमान और भविष्य, पहले और बाद इत्यादि प्रत्ययों का आधार काल है। यद्यपि काल एक है, फिर भी उपाधिभेद के कारण काल अनेक दिखाई पड़ता है। क्षण, दिन, मास, मिनट, वर्ष इत्यादि काल के भेदों का कारण उपाधि है। दिक् काल से भिन्न है। इसका कारण यह है कि दिक् का विस्तार होता है, जबकि काल विस्तारहीन है। मन, माइंड। मन को वैशेषिक ने अंतरिंद्रिय, इंटरनल सेंस ऑर्गन माना है। मन अदृश्य है। इसका ज्ञान अनुमान के सहारे होता है। वैशेषिक दर्शन में मन को सिद्ध करने के लिए दो तर्क दिए गए हैं। एक, जिस प्रकार बाह्य वस्तुओं के ज्ञान के लिए बाह्य इंद्रियों की सत्ता माननी पड़ती है, उसी प्रकार आत्मा, सुख दुख आदि आंतरिक व्यापारों को जानने के लिए एक आंतरिक इंद्रिय की आवश्यकता है। वही आंतरिक इंद्रिय मन है। 2, ऐसा देखा जाता है कि पांचों बाह्य इंद्रियों के अपने विषयों के साथ संयुक्त रहने पर भी हमें रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श की अनुभूति नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि बाह्य इंद्रियों के अतिरिक्त एक आंतरिक इंद्रिय का सहयोग भी ज्ञान के लिए आवश्यक है। वही इंद्रिय मन है। वैशेषिक दर्शन में मन संबंधी विचार की कुछ विशिष्टताएं हैं, जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। मन को अनुरूप, एटॉमिक माना गया है। मन निर्वयव है। अतः एक समय एक ही प्रकार की अनुभूति संभव है, क्योंकि उस अनुभूति को अपनाने वाला मन अविभाज्य है। मन को वैशेषिक ने नित्य माना है। यह नित्य इसलिए है कि यह अवयवहीन है। विनाश और निर्माण का अर्थ क्रमशः विभिन्न अवयवों का पृथक्करण और संयोजन है। मन, आकाश, काल, दिक् आदि से भिन्न है। इस भिन्नता का कारण यह है कि मन सक्रिय है, जबकि आकाश, काल, दिक् इत्यादि निष्क्रिय हैं। आत्मा, सोल। वैशेषिक दर्शन में आत्मा उस सत्ता को कहा गया है जो चैतन्य का आधार है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा वह द्रव्य है जो ज्ञान का आधार है। सोल इज द सबस्ट्रेटम इन विच नॉलेज इनहेयर्स। वस्तुतः वैशेषिक ने दो प्रकार की आत्माओं को माना है। एक, जीवात्मा, इंडिविजुअल सोल। 2, परमात्मा, सुप्रीम सोल। जीवात्मा की चेतना सीमित है, जबकि परमात्मा की चेतना असीमित है। जीवात्मा अनेक है, जबकि परमात्मा एक है। परमात्मा ईश्वर का ही दूसरा नाम है। ईश्वर की व्याख्या करने के पूर्व हम जीवात्मा की, जिसे साधारणतः आत्मा कहा जाता है, व्याख्या करेंगे। वैशेषिक के मतानुसार ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, धर्म, अधर्म इत्यादि आत्मा के विशेष गुण हैं। जीवात्मा अनेक है। जितने शरीर हैं, उतनी ही जीवात्मा होती है। प्रत्येक जीवात्मा में मन का निवास होता है, जिसके कारण इनकी विशिष्टता विद्यमान रहती है। आत्मा की अनेकता को वैशेषिक ने जीवात्माओं की अवस्थाओं में मित्रता के आधार पर सिद्ध किया है। कुछ जीवात्मा सुखी हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ धनवान हैं, कुछ निर्धन हैं। ये विभिन्न अवस्थाएं अनेक आत्माओं को प्रस्तावित करती हैं। वैशेषिक ने आत्मा को अमर माना है। यह अनादि और अनंत है। आत्मा की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए वैशेषिक ने कुछ युक्तियों का उपयोग किया है। वे ये हैं। 1, प्रत्येक गुण का कुछ न कुछ आधार होता है। चैतन्य एक गुण है। इस गुण का आश्रय शरीर, मन और इंद्रिय नहीं हो सकती। अतः इस गुण का आश्रय आत्मा है।
चैतन्य आत्मा का स्वरूप गुण नहीं है, अपितु यह उसका आगंतुक गुण है। आत्मा में चैतन्य का आविर्भाव तब होता है जब आत्मा का संपर्क शरीर, इंद्रियों और मन से होता है। आत्मा की यह व्याख्या सांख्य योग की आत्मा की व्याख्या से भिन्न प्रतीत होती है। सांख्य योग के मतानुसार चैतन्य आत्मा का स्वरूप लक्षण है। 2. जिस प्रकार कुल्हाड़ी का व्यवहार करने लिए एक व्यक्ति का आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आंख, कान, नाक आदि विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने वाला भी कोई होना चाहिए। वही आत्मा है। 3. प्रत्येक व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति होती है। इससे सिद्ध होता है कि सुख दुख किसी सत्ता के विशेष गुण हैं। सुख दुख पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, दिक् और काल के गुण नहीं है। अतः सुख दुख आत्मा ही के विशेष गुण हैं। 4. नवजात शिशु जन्म के साथ ही साथ हंसता और रोता है। नवजात शिशु की अनुभूतियां सिद्ध करती हैं कि इस जीवन के पूर्व भी उसका अस्तित्व था। इससे आत्मा की सत्ता प्रमाणित होती है। परमात्मा को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर की चेतना असीमित है, जबकि जीव की चेतना सीमित है। वह पूर्ण है, वह दयावान है। ईश्वर ने विश्व की सृष्टि की है। ईश्वर ने वेद की रचना की है। ईश्वर जीवात्मा को उनके कर्मों के अनुरूप सुख दुख प्रदान करता है। ईश्वर कम फलदाता है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए वैशेषिक दर्शन में युक्तियों को व्याख्या हुई है। विश्व को कार्य मानकर इसके कारण की व्याख्या के लिए ईश्वर की स्थापना हुई है। ईश्वर के अस्तित्व को अदृष्ट नियम की व्याख्या के लिए भी माना गया है। ईश्वर अदृश्य नियम का संचालक है। वैशेषिक श्रुति के आधार पर जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। वैशेषिक के द्रव्य विचार को जान लेने के बाद हम यह पाते हैं कि वैशेषिक के द्रव्यों का वर्गीकरण भौतिकवादी नहीं है, क्योंकि वह भौतिक द्रव्यों के अध्यात्म अतिरिक्त आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। वैशेषिक के द्रव्यों का वर्गीकरण अध्यात्मवादी आइडियलिस्टिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह भौतिक द्रव्यों की सत्ता स्वीकार करता है। वैशेषिक का द्रव्य विचार वस्तुवादी रियलिस्टिक है। वस्तुवाद उस दार्शनिक सिद्धांत को कहा जाता है जो वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र मानता है। वैशेषिक का द्रव्य वर्गीकरण वस्तुवादी कहा जाता है, क्योंकि वह द्रव्यों की सत्ता को ज्ञाता से स्वतंत्र मानता है। वैशेषिक द्रव्य विचार अनेकवाद का समर्थन करता है। वैशेषिक द्रव्यों की संख्या अनेक मानता है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। वे हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। इसलिए वैशेषिक के द्रव्य का वर्गीकरण अनेकवादी कहा जाता है। गुड क्वालिटी। गुण वैशेषिक दर्शन का दूसरा पदार्थ है। गुण द्रव्य में निवास करता है, इसलिए गुण को अकेला नहीं पाया जा सकता। गुण का दूसरा लक्षण यह है कि यह गुण से शून्य है। यदि गुण का गुण खोजा जाए तो निराश होना होगा। द्रव्य का गुण होता है, परंतु गुण का गुण नहीं होता है। गुण कर्म से भी शून्य है। गुण में गति का अभाव होता है। गुण द्रव्य का वह रूप है जो निष्क्रिय है। गुण संयोग और विभाग, वियोग का साक्षात कारण नहीं होता है। कलम और हाथ के संपर्क होने से जो संबंध होता है उसे संयोग कहते हैं। संयोग का अंत विभाग, वियोग से होता है। कर्म निष्क्रिय होने के कारण संयोग और विभाग का कारण नहीं है। गुण गौण रूप से वस्तु में रहकर सहायक होता है, इसलिए गुण को असमवायी कारण, नॉन मटेरियल कॉज कहा जाता है।
असमवायी कारण का उदाहरण सूत का रंग कहा जा सकता है, जो सूत से संयुक्त होने के कारण वस्त्र का, जो सूत से निर्मित होते हैं, स्वरूप निर्धारित करता है। ऊपर की विवेचना के आधार पर हम गुण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। गुण वह है, 2, जो द्रव्य में संवित है, 2, जो गुण से शून्य है, 3, जो कर्म से शून्य है, 4, जो संयोग और विभाग का साक्षात कारण नहीं है, और 5, जो अपने कार्य का असमवायी कारण है। गुण कम से भिन्न है। कर्म द्रव्य का सक्रिय रूप है, जबकि गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है। गुण द्रव्य से भी भिन्न है। द्रव्य अपनी सत्ता के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। द्रव्य का अस्तित्व अपने आप होता है, परंतु गुण द्रव्याश्रित है। इस प्रकार गुण स्वतंत्र न होकर परतंत्र है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि जब गुण अपने अस्तित्व के लिए स्वतंत्र नहीं है, तब उसे स्वतंत्र पदार्थ क्यों माना जाता है? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि पदार्थ उसे कहा जाता है जिसका नामकरण हो सके, जो ज्ञेय है। चूंकि गुण का नामकरण होता है, उसका विचार किया जा सकता है, इसलिए उसे स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। अतः गुण को स्वतंत्र पदार्थ की कोटि में रखना न्याय संगत है। वैशेषिक दर्शन में 24 प्रकार के गुण माने जाते हैं। कुछ लोगों का मत है कि कणाद ने 17 गुणों को ही माना है, परंतु जैसे जैसे दर्शन का विकास होता है, इसमें 7 गुण और जोड़ दिए जाते हैं। ये 7 गुण प्रशस्त पाद के द्वारा संग्रहित किए गए हैं। वैशेषिक दर्शन के 24 गुण निम्नलिखित हैं। 1, रूप, कलर, 2, स्वाद, टेस्ट, 3, स्पर्श, टच, 4, गंध, स्मेल, 5, शब्द, साउंड, 6, संयोग, कंजंक्शन, 7, विभाग, डिसजंक्शन, 8, दूरत्व, रिमोटनेस, 9, अपरत्व, नियरनेस, 10, पृथक्त्व, डिस्टिंक्टनेस, 11, परिमाण, मैग्नीट्यूड, 12, बुद्धि, कॉग्निशन, 13, सुख, प्लेजर, 14, दुख, पेन, 15, इच्छा, डिजायर, 16, द्वेष, अवर्जन, 17, प्रयत्न, एफर्ट, 18, गुरुत्व, हेवीनेस, 16, द्रवत्व, फ्लूइडिटी, 20, स्नेह, विसिडिटी, 21, संस्कार, फैकल्टी, 22, संख्या, नंबर, 23, धर्म, मेरिट, 24, अधर्म, डिमेरिट। ऊपर वर्णित 24 गुणों में भौतिक और मानसिक गुण संग्रहित हैं। रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श, शब्द, क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के गुण हैं। ये गुण भौतिक कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त सुख दुख, बुद्धि, इच्छा, द्वेष आदि मानसिक गुण हैं। अब हम वैशेषिक के 24 गुणों का विवेचन एक एक कर करेंगे। रूप एक विशेष गुण है जिसका प्रत्यक्ष सिर्फ चक्षु, विजुअल ऑर्गन, से होता है। इसका निवास स्थान पृथ्वी, जल और तेजस, लाइट है। श्वेत, व्हाइट, नील, ब्लू, रक्त, रेड, पीत, येलो, हरित, ग्रीन आदि विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं। स्वाद एक विशेष गुण है। इसका प्रत्यक्ष रसना, गस्टेटरी ऑर्गन, से ही होता है। रस 6 प्रकार का होता है: मधुर, कटु, तीता, कषाय, लवण और नमकीन। स्पर्श एक विशेष गुण है। इसका प्रत्यक्ष केवल त्वचा, टैक्चुअल ऑर्गन, से होता है। शीत, कोल्ड, उष्ण, हॉट तथा अशीतोष्ण, नेदर कोल्ड नॉर हॉट, स्पर्श के 3 प्रकार हैं। गंध भी एक विशेष गुण है। इसका प्रत्यक्ष केवल नासिका, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, के द्वारा होता है। इसका निवास स्थान पृथ्वी है। गंध 2 प्रकार का होता है: सुगंध और दुर्गंध। गंध अनित्य गुण है। शब्द भी रूप, रस, गंध, स्पर्श की तरह एक विशेष गुण है। इसका प्रत्यक्ष ज्ञान कान, ऑडिटोरी ऑर्गन, से ही सिर्फ होता है।
दो पृथक रहने वाले द्रव्यों के मिलने से जो संबंध होता है उसे संयोग कहा जाता है। जैसे हाथ की कलम के साथ संयोग तीन प्रकार का होता है। एक, अन्यतर कर्मज। यह संयोग दो द्रव्यों में से एक द्रव्य की गति के कारण उत्पन्न होता है। चिड़िया का उड़कर पहाड़ पर बैठ जाने से होने वाला संयोग इसका उदाहरण कहा जा सकता है। दो, उभव कर्मज। यह संयोग दोनों द्रव्यों की गति के कारण होता है। दंगल में दो पहलवानों का संयोग इसका उदाहरण कहा जा सकता है। तीन, संयोगज संयोग। जब एक संयोग से दूसरा संयोग हो जाता है तो उस संयोग को संयोगज संयोग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे हाथ में जो कलम है उससे टेबल का संयोग हो तो हमारे हाथ का टेबल के साथ जो हो जाता है वह संयोगज संयोग कहा जाता है। विभाग संयोग का विपरीत है। यह दो संयुक्त द्रव्यों का अलग हो जाता कहा जाता है। चिड़िया के उड़ जाने से उसका पहाड़ से जो संबंध विच्छेद होता है उसे विभाग कहा जाता है। विभाग भी संयोग की तरह तीन प्रकार का होता है। कभी कभी विभक्त द्रव्यों में एक की गति के कारण विभाग होता है, कभी कभी दोनों विभक्त द्रव्यों की गति के कारण विभाग होता है, कभी कभी एक विभाग से दूसरा विभाग हो जाता है। दूरत्व और अपरत्व क्रमशः दूर और निकट प्रत्यय के आधार हैं। इनमें से प्रत्येक दो प्रकार के होते हैं, कालिक और दैशिक। किसी द्रव्य का वह गुण जिससे वह द्रव्यों से अलग पहचाना जाता है पृथक्त्व कहलाता है। पृथक्त्व विशेष से भिन्न है। परिमाण वह गुण है जिसके कारण बड़े और छोटे का भेद दिखाई पड़ता है। चार प्रकार के परिमाण ये हैं: एक, अणुत्व; दो, महत्व; तीन, लंबाई; चार, ओछापन। वस्तुओं की चेतना को बुद्धि, ज्ञान कहा गया है। ईश्वर में बुद्धि नित्य है, जीवात्माओं में बुद्धि अनित्य है। अनुकूल वेदना को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल वेदना को दुख कहा गया है। किसी वस्तु के प्रति अनुराग को इच्छा कहते हैं, किसी वस्तु के प्रति विरक्ति को द्वेष कहते हैं। आत्मा की चेष्टा को प्रयत्न कहा गया है। यह तीन प्रकार का होता है: एक, प्रवृत्ति अर्थात किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न; दो, निवृत्ति अर्थात किसी वस्तु से बचने का प्रयत्न; तीन, जीवन योनि प्रयत्न अर्थात प्राण धारणा की क्रिया जैसे सांस लेना आदि। वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वे नीचे की ओर गिरती है गुरुत्व कहा जाता है। द्रवत्व बहने का कारण है। यह स्वाभाविक रूप से जल, दूध में पाया जाता है। स्नेह का अर्थ चिकनापन है। इसके कारण द्रव्यों के कणों का परस्पर संश्लिष्ट हो जाना संभव होता है। यह गुण केवल जल में पाया जाता है। संस्कार तीन प्रकार के माने गए हैं। एक, वेग। यह गति का कारण है। इसके कारण वस्तु गतिमान होती है। दो, भावना। इसके कारण किसी विषय की स्मृति होती है। तीन, स्थिति स्थापकत्व। इसके कारण चीजें छेड़ी जाने पर अपनी आरंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। संख्या एक साधारण गुण है। इसके कारण एक, दो, तीन जैसे शब्दों का व्यवहार किया जाता है। धर्म से पुण्य का बोध होता है, अधर्म से पाप का बोध होता है। विहित कर्मों को करने से धर्म तथा निषिद्ध कर्मों को करने से अधर्म की प्राप्ति होती है। धर्म और अधर्म क्रमशः सुख और दुख के विशेष कारण हैं। जीवात्मा धर्म के कारण सुख और अधर्म के कारण दुख का भोग करती है। वैशेषिक के गुणों के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि वैशेषिक ने गुणों की संख्या 24 क्यों मानी? गुणों की संख्या इससे कम या अधिक क्यों नहीं मानी गई? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि वैशेषिक के गुणों का वर्गीकरण सरलता के सिद्धांत पर आधारित है। जो गुण सरल तथा मौलिक है उन्हीं की चर्चा इन 24 गुणों के अंदर की गई है। इन 24 गुणों में से अधिकांश गुणों का उपविभाजन होता है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न प्रकार के रंग यथा लाल, पीला, उजला इत्यादि है।
यदि इन प्रभेदों को गुण के अंदर रखा जाए तो उसकी संख्या असंख्य होगी। इन 24 गुणों की व्याख्या में वे ही गुण आए हैं जो निष्क्रिय तथा मौलिक हैं। अतः गुणों को 24 मानना एक निश्चित दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है। कर्म, एक्शन। कर्म का आधार द्रव्य है। कर्म मूर्त द्रव्यों का गतिशील व्यापार है। मूर्त द्रव्य 5 है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन। कर्म का निवास इन्हीं द्रव्यों में होता है। कर्म का निवास सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता है, क्योंकि वे स्थान परिवर्तन से शून्य हैं। कर्म द्रव्य का सक्रिय रूप है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि द्रव्य की दो विशेषताएं हैं, सक्रियता और निष्क्रियता। कर्म द्रव्य का सक्रिय रूप है जबकि गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है। कर्म निर्गुण है, गुण द्रव्य में ही आश्रित रहता है, कर्म में नहीं। कर्म के द्वारा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्यों से संयोग भी होता है। कर्म को इसलिए संयोग और विभाग का साक्षात कारण माना जाता है। गेंद को ऊपर फेंक जाने पर छत से संयुक्त होना कर्म के व्यापार के द्वारा ही होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कर्म की परिभाषा इन शब्दों में दी जा सकती है। कर्म वह है: 2 जो द्रव्य में संवेद है, 2 जो गुण से शून्य है, 3 जो संयोग और विभाग का साक्षात कारण है। कर्म गुण से भिन्न है। गुण निष्क्रिय है, परंतु कर्म सक्रिय है। गुण स्थायी होता है, परंतु कर्म क्षणिक होता है। गुण संयोग और विभाग का कारण नहीं होता है, परंतु कर्म संयोग और विभाग का कारण है। इन विभिन्नताओं के बावजूद दोनों में यह सादृश्य है कि वे द्रव्य में निवास करते हैं। कर्म और गुण की कल्पना द्रव्य के अभाव में नहीं की जा सकती। कर्म द्रव्य से भिन्न है। द्रव्य की सत्ता के लिए किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, वह स्वतंत्र है। इसके विपरीत कर्म परतंत्र है। कर्म अपने आप खड़ा न होकर द्रव्य पर आश्रित रहता है। कर्म को पदार्थ इसलिए कहा जाता है कि कर्म के बारे में सोचा जा सकता है, उसका नामकरण संभव है। जिस दृष्टिकोण से गुण को पदार्थ कहा जाता है, उसी दृष्टिकोण से कर्म को पदार्थ कहा जाता है। कर्म की अनेक विशेषताएं हैं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। पहली विशेषता कर्म की यह है कि कर्म क्षणिक होता है। यह कुछ ही काल तक जीवित रहता है। गेंद को छत से नीचे की ओर फेंकने में कर्म होता है, परंतु यह कर्म चंद क्षणों तक ही कायम रहता है। वैशेषिक ने तो यहाँ तक कहा है कि कर्म 5 ही क्षण तक कायम रहते हैं। कर्म की यह विशेषता उसे गुण से भिन्न बना देती है। गुण स्थायी होता है। उदाहरण स्वरूप गेंद का रंग, जो गुण है, स्थायी होता है। यह तब तक कायम रहता है जब तक गेंद की सत्ता बनी रहती है। कर्म की दूसरी विशेषता यह है कि यह सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता। उदाहरण स्वरूप असीमित द्रव्य जैसे आकाश, काल, आत्मा, मन कर्म से रहित है। इन द्रव्यों का स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान में गतिशील नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि इन द्रव्यों में कर्म का अभाव है। कर्म केवल सीमित द्रव्य में ही होता है। कर्म की तीसरी विशेषता यह है कि कर्म से निश्चित द्रव्यों का निर्माण असंभव है, परंतु गुण में यह खूबी पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप भिन्न भिन्न अंशों के संयोग से मिश्रित द्रव्य का निर्माण संभव है। संयोग गुण है। कर्म की चौथी विशेषता यह है कि कर्म गुण से शून्य है, यह निर्गुण है। कर्म द्रव्य का गतिशील रूप है और गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप। गति को इसलिए गुण कहना कि यह तेज या धीमी होती है, अमान्य है। धीमा या तेज होना कर्म का लक्षण है, गुण का नहीं। प्रशस्तवाद ने कर्म का होना कुछ उपाधियों के कारण बतलाया है, जिनमें ये मुख्य हैं। 1 गुरुत्व, हेवीनेस, भारी द्रव्य पृथ्वी की ओर गिरते हैं, अतः भारीपन कर्म का कारण होता है। 2 तरलता, फ्लूइडिटी, तरल पदार्थों में गति दीख पड़ती है। यही कारण है कि जल में गति है।
3. भावना, भावना के कारण जीवात्माओं में क्रियाशीलता होती है। 4. संयोग, संयोग के कारण भी गति का आविर्भाव होता है। छत से फेंकी जाने वाली गेंद का संयोग जब पृथ्वी से होता है तो कर्म होता है। वैशेषिक द्वारा कर्म 5 प्रकार के माने गए हैं। ये 5 प्रकार के कर्म इस प्रकार हैं। 1. उत्क्षेपण, थ्रोइंग अपवर्ड। 2. अवक्षेपण, डाउनवर्ड मूवमेंट। 3. आकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन। 4. प्रसारण, एक्सपेंशन। 5. गमन, लोकोमोशन। उत्क्षेपण, उत्क्षेपण उस कर्म को कहते हैं जिसके द्वारा वस्तु का संयोग ऊपर के प्रदेश से होता है। पत्थर का आकाश की ओर फेंकना इस कर्म का उदाहरण है। अवक्षेपण, अवक्षेपण उस कर्म को कहते हैं जिससे वस्तु का नीचे के प्रदेश से संयोग होता है। छत पर से नीचे की ओर पत्थर फेंकना अवक्षेपण है। वैशेषिक दर्शन में उत्क्षेपण तथा अवेक्षेपण को ऊखल तथा मूसल का उदाहरण के द्वारा बतलाया गया है। हाथ की गति से मूसल ऊपर उठता है, यह उत्क्षेपण है। हाथ की गति से मूसल नीचे लाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इसका संयोग ऊखल से ही होता है। इस क्रिया को अवक्षेपण कहा जाता है। हवा के प्रभाव से धूल, पत्ते, कागज आदि का ऊपर जाना उत्क्षेपण है। आंधी, तूफान, भूकंप आदि के फलस्वरूप पेड़, पौधे, मकान आदि का गिरना अवक्षेपण के उदाहरण हैं। आकुंचन, आकुंचन सिकोड़ना है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा वस्तु के अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। हाथ पैर मोड़ना आकुंचन का उदाहरण है। प्रसारण, प्रसारण का अर्थ फैलाना है। इस कर्म के द्वारा वस्तु के अवयव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मुड़े हुए कागज को पहले जैसा कर देना इस कर्म का उदाहरण है। मोड़े हुए हाथ, पैर, वस्त्र आदि को फैलाना प्रसारण का उदाहरण है। गमन, ऊपर बतलाए गए 4 प्रकार के कर्म के अतिरिक्त सभी प्रकार के कर्म गमन में शामिल हैं। भ्रमण, आग की लपट का ऊपर की ओर उठना, बालक का दौड़ना इत्यादि गमन के विविध रूप हैं। सामान्य, यूनिवर्सैलिटी और जनरलिटी। सामान्य वैशेषिक दर्शन का चौथा पदार्थ है। सामान्य वह पदार्थ है जिसके कारण एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों को एक जाति के अंदर रखा जाता है। उदाहरण स्वरूप राम, श्याम, यदु, रहीम इत्यादि मनुष्यों में भिन्नता होने के बावजूद उन सबों को मनुष्य कहा जाता है। यही बात गाय, घोड़े इत्यादि जातिवाचक शब्दों पर लागू होती है। संसार को समस्त गायों को गाय के वर्ग में रखा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी वस्तु है जिसके आधार पर संसार की विभिन्न वस्तुओं को एक नाम से पुकारा जाता है। उसी सत्ता को सामान्य कहा जाता है। सभी जातिवाचक शब्दों में कुछ सामान्य गुण पाए जाते हैं जिनके आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न वर्गों में रखा जाता है। संसार के सभी व्यक्तियों में मनुष्यत्व समाविष्ट रहने के कारण उन्हें मनुष्य वर्ग में रखा जाता है। इसी प्रकार संसार को समस्त गायों में गोत्व काउनिस सामान्य के निहित रहने के कारण उन्हें गाय कहा जाता है तथा गाय वर्ग में रखा जाता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि सामान्य व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में समानता प्रस्तावित करती है। भारतीय विचारधारा में सामान्य के संबंध में 3 मत हो गए हैं। 1. सामान्य के संबंध में पहला मत नामवाद नॉमिनलिज्म है। इस मत के अनुसार व्यक्ति से स्वतंत्र सामान्य की सत्ता नहीं है। सामान्य एक प्रकार का नाम है। सामान्य व्यक्तियों का सर्वनिष्ठ आवश्यक धर्म न होकर सिर्फ नाम मात्र है। गाय को गाय कहलाने का यह कारण नहीं है कि सभी गायों में सामान्य और आवश्यक गुण गोत्व निहित है, बल्कि गाय को गाय कहलाने का कारण यह है कि वह अन्य जानवरों जैसे घोड़ा, हाथी, भैंस इत्यादि से भिन्न है। व्यावहारिक जीवन को सफल बनाने के लिए भिन्न भिन्न वर्गों के व्यक्तियों का अलग अलग नामकरण किया गया है।
इस मत में सामान्य की सत्ता का निषेध हुआ है। इस मत का समर्थक बौद्ध दर्शन कहा जाता है। 2. सामान्य के संबंध में दूसरा मत प्रत्ययवाद कंसेप्चुअलिज्म है। इस मत के अनुसार सामान्य प्रत्यय मात्र कंसेप्ट है। प्रत्यय का निर्माण व्यक्तियों के सर्वनिष्ठ आवश्यक धर्म के आधार पर होता है। इसलिए इस मत के अनुसार व्यक्ति और सामान्य अभिन्न है। सामान्य व्यक्तियों का आंतरिक स्वरूप है जिसे बुद्धि ग्रहण करती है। इस मत के पोषक जैन मत और अद्वैत वेदांत दर्शन है। 3. सामान्य के संबंध में तीसरा मत वस्तुवाद रियलिज्म कहा जाता है। इस मत के अनुसार सामान्य की स्वतंत्र सत्ता है। सामान्य व्यक्तियों का नाममात्र अथवा मानसिक प्रत्यय न होकर यथार्थवाद है। इसी कारण इस मत को वस्तुवादी मत रियलिस्टिक व्यू कहा जाता है। इस मत के समर्थक न्याय और वैशेषिक दर्शन कहे जाते हैं। न्याय वैशेषिक में सामान्य की विशेषताओं को इस प्रकार व्यक्त किया गया है, नित्यमेकमनेकानुकतन मान्यम। दूसरे शब्दों में सामान्य नित्य एक और अनेक वस्तुओं में समाविष्ट है। एक वर्ग के सभी व्यक्तियों में एक ही सामान्य होता है। इसका कारण यह है कि एक वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों का एक ही आवश्यक गुण होता है। मनुष्य का सामान्य गुण मनुष्यत्व और गाय का सामान्य गुण गोत्व होता है। यदि एक ही वर्ग के व्यक्तियों के दो सामान्य होते तो वे सामान्य परस्पर विरोधी होते की दूसरी विशेषता यह है कि सामान्य नित्य है। व्यक्तियों का जन्म होता है, नाश होता है, परंतु उनका सामान्य अविनाशी होता है। उदाहरण स्वरूप मनुष्यों का जन्म और उनकी मृत्यु होती है, परंतु उनका सामान्य मनुष्यत्व शाश्वत है। सामान्य अनादि और अनंत है। सामान्य की तीसरी विशेषता यह है कि एक ही सामान्य वर्ग के भिन्न भिन्न व्यक्तियों में समाविष्ट रहता है। मनुष्यत्व सामान्य संसार के सभी मनुष्यों में निहित है। गोत्व सामान्य विश्व की समस्त गायों में समाविष्ट है। यही कारण है कि सामान्य अनेकानुगत अनेक व्यक्तियों में संवेद है। सामान्य की तीसरी विशेषता से यह निष्कर्ष निकलता है कि अकेले व्यक्ति का सामान्य नहीं हो सकता। आकाश एक है, अतः आकाश का सामान्य आकाशत्व को ठहराना भूल है। वैशेषिक के मतानुसार सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। द्रव्यत्व सब्सटैंशियलिटी सब द्रव्यों में रहने वाला सामान्य है। रूपत्व सभी रूपों में निवास करने वाला सामान्य है। कर्मत्व सभी कर्मों का सामान्य है। विशेष समवाय और अभाव का सामान्य नहीं होता है। सामान्य में सामान्य नहीं होता है। यदि सामान्य का सामान्य माना जाए तो एक सामान्य में दूसरा सामान्य और दूसरे सामान्य में तीसरा सामान्य मानना पड़ेगा। इस प्रकार चलते चलते अनवस्था दोष का सामना करना पड़ेगा। इस दोष से बचने के लिए सामान्य में सामान्य की सत्ता नहीं मानी जाती है। न्याय वैशेषिक के मतानुसार सामान्य का ज्ञान सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा संभव होता है। उनका कहना है कि जब हम राम श्याम आदि किसी मनुष्य का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो मनुष्यत्व का भी इसके साथ प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्यत्व का प्रत्यक्ष किए बिना कैसे जाना जा सकता है कि अमुक व्यक्ति मनुष्य है। इस प्रकार न्याय वैशेषिक दर्शन में सामान्य गुण के प्रत्यक्ष के द्वारा वर्ग का प्रत्यक्ष होता है। इसी असाधारण प्रत्यक्ष को सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। सामान्य और व्यक्ति के बीच समवाय संबंध है। उदाहरण स्वरूप राम श्याम आदि मनुष्य का मनुष्यत्व के साथ समवाय संबंध है। सामान्य गुण से भिन्न है। गुण का नाश होता है। जैसे गुलाब की गुलाबी गुलाब के नष्ट होने के साथ ही समाप्त हो जाती है, परंतु सामान्य नित्य है। सामान्य का क्षेत्र गुण के क्षेत्र से व्यापक है। गुण के अतिरिक्त द्रव्य और कर्म में भी सामान्य निवास करता है।
सामान्य को गुण मान लेने से द्रव्य और कर्म इसके क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। अतः सामान्य गुण से पृथक सामान्य समवाय से भी भिन्न है। समवाय एक प्रकार का संबंध है, परंतु सामान्य वास्तविकता है। सामान्य अभाव से भिन्न है। सामान्य भाव पदार्थ है, जबकि अभाव इसके विपरीत निषेधात्मक पदार्थ नेगेटिव कैटेगरी है। सामान्य के संबंध में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है। यद्यपि सामान्य वास्तविक है, फिर भी वह अन्य वस्तुओं की तरह काल और समय में स्थित नहीं है। पाश्चात्य दर्शन सामान्य के इस स्वरूप की व्याख्या के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है। सामान्य पाश्चात्य दर्शन के शब्द में एग्जिस्ट नहीं करता है, अपितु सबसिस्ट करता है। उसमें सत्ता भाव है, अस्तित्व नहीं। वैशेषिक के मतानुसार सामान्य के 3 भेद होते हैं: 1 पर, 2 अपर, 3 परापर। पर सामान्य उस सामान्य को कहा जाता है जो अत्यधिक व्यापक है। पर सामान्य का अर्थ है सबसे बड़ा सामान्य। सत्ता बीइंगहुड पर सामान्य का उदाहरण है। इस सामान्य के अंदर सभी सामान्य समाविष्ट है। सबसे छोटे सामान्य को अपर सामान्य कहा जाता है। इस सामान्य का उदाहरण घटत्व पॉटनेस है। यह सामान्य घट में सीमित होने के कारण अपर है। बीच के सामान्य को पर सामान्य कहा जाता है। इस सामान्य का उदाहरण द्रव्यत्व सब्सटैंशियलिटी है। यह सामान्य घट की अपेक्षा बड़ा है और सत्ता की अपेक्षा छोटा है। सत्ता द्रव्य गुण और कर्म में संवेत है, जबकि द्रव्यत्व सामान्य सिर्फ द्रव्य में समाविष्ट है। सामान्य का यह भेद व्यापकता की दृष्टि से अपनाया गया है। विशेष पर्टिकुलरिटी विशेष वैशेषिक का 5वां पदार्थ है। यह सामान्य के ठीक विपरीत है। विशेष नित्य द्रव्य की वह विशिष्टता है जिससे वह अन्य नित्य द्रव्यों से पहचाना जाता है। दिक्, काल, आत्मा, मन, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के परमाणुओं की विशिष्टता की व्याख्या के लिए विशेष को अपनाया जाता है। ये द्रव्य निर्वयव है, अतः इन द्रव्यों को एक दूसरे से अलग करना कठिन जान पड़ता है। इतना ही नहीं, एक प्रकार के विभिन्न द्रव्यों को भी एक दूसरे से अलग करना कठिन जान पड़ता है। एक जल के परमाणु को वायु के परमाणु से किस प्रकार का अंतर बतलाया जाए? एक आत्मा को मन से किस प्रकार भिन्न समझा जाए? एक आत्मा और दूसरे आत्मा में क्या विभिन्नता है? एक मन और दूसरे मन में क्या विभिन्नता है? यदि इन द्रव्यों के अवयव होते तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अवयव की भिन्नता के कारण भिन्न समझा जाता, परंतु ये निर्वयव है। अतः इन द्रव्यों में विशेष को संवेत माना जाता है। प्रत्येक निर्वयव नित्य द्रव्य विशेष के कारण एक दूसरे द्रव्य से भिन्न होता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से विशेष के कारण ही भिन्न समझी जाती है। इस प्रकार एक मन दूसरे मन से विशेष के कारण ही पहचाना जाता है। विशेष के कारण ही दिक्, काल, आत्मा आदि नित्य द्रव्यों से भिन्न माने जाते हैं। अतः विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है और उन्हें परस्पर अलग करता है। इसीलिए विशेष की स्वतंत्र सत्ता मानी गई है। विशेष नित्य है क्योंकि जिन द्रव्यों में यह निवास करता है वे नित्य हैं। विशेष असंख्य है क्योंकि जिन द्रव्यों में यह निवास करता है वे असंख्य हैं। विशेष अदृश्य इम्परसेप्टिबल है। वे परमाणु की तरह अप्रत्यक्ष हैं। विशेष स्वतः पहचाने जाते हैं। अगर विशेषों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अन्य विशेष माने जाएं, तो उन विशेषों को भी परस्पर अलग करने के लिए अन्य विशेष मानने पड़ेंगे, जिसके फलस्वरूप अनवस्था दोष का आविर्भाव होगा। सामान्य और विशेष में अंतर यह है कि सामान्यों के द्वारा वस्तुओं का एकीकरण होता है, परंतु विशेष के द्वारा वस्तुओं का पृथक्करण होता है। विशेष की वैशेषिक दर्शन में महत्ता है। इस दर्शन का नामकरण विशेष को एक स्वतंत्र पदार्थ मानने के कारण हुआ है।
नव्य न्याय विशेष को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानता। इसके मतानुसार अगर विशेष अपना स्वतः भेद कर सकते हैं तो परमाणु को भी अपना भेद करने के लिए विशेष की कल्पना अनावश्यक प्रतीत होती है। वेदांत दर्शन में भी विशेष को पदार्थ के रूप में मान्यता नहीं मिली है। वैशेषिक ने विशेष को एक स्वतंत्र पदार्थ माना है। उनका कहना है कि विशेष उतना ही वास्तविक है जितना कि आत्मा या अन्य पदार्थ जिनमें वह निवास करता है। यदि नित्य द्रव्यों की सत्ता है तब उन द्रव्यों को पृथक करने वाला गुण भी वास्तविक है। विशेष को अलग पदार्थ मानने का दूसरा कारण अन्य पदार्थों से इसकी भिन्नता है। यह द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य से भिन्न है। अतः विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मानता युक्ति युक्त है। समवाय, इनहेरेंस। समवाय एक प्रकार का संबंध है। समवाय वह संबंध है जिसके कारण दो पदार्थ एक दूसरे में समवेत रहते हैं। यह संबंध अयुक्तसिद्ध वस्तुओं के बीच होता है। अयुक्तसिद्ध वस्तुएं वे हैं जिनका पृथक अस्तित्व नहीं रह सकता। उदाहरण स्वरूप गुण और द्रव्य, कर्म और द्रव्य, सामान्य और व्यक्ति, अवयवी, होल और अवयव, पाठ, अयुक्तसिद्ध वस्तुएं हैं। इन्हीं वस्तुओं के बीच अर्थात गुण और द्रव्य, कर्म और द्रव्य, सामान्य और व्यक्ति के बीच समवाय संबंध विद्यमान रहता है। धागों और कपड़े के बीच, गुलाब के फूल और सुगंध के बीच जो संबंध है वह समवाय संबंध का परिचायक है। समवाय संबंध नित्य होता है। कुर्सी और उसके अवयवों के बीच जो संबंध है वह नित्य है। कुर्सी की उत्पत्ति के पूर्व और नाश के बाद भी अवयव विद्यमान रहते हैं। समवाय एक ही होता है। इसके विपरीत विशेष अनेक होते हैं। प्रभाकर्मी मानसा में समवाय अनेक माने गए हैं। प्रभाकर के मतानुसार नित्य वस्तुओं का समवाय नित्य और अनित्य वस्तुओं का समवाय अनित्य होता है। परंतु न्यायवैशेषिक में एक ही नित्य समवाय माना गया है। समवाय अदृश्य है। इसका ज्ञान अनुमान से प्राप्य है। समवाय को अच्छी तरह समझने के लिए वैशेषिक द्वारा प्रमाणित दूसरे संबंध संयोग पर विचार करना परमावश्यक है। संयोग और समवाय वैशेषिक के मतानुसार दो प्रकार के संबंध हैं। संयोग एक अनित्य संबंध है। पृथक पृथक वस्तुओं का कुछ काल के लिए परस्पर मिलने से जो संबंध होता है उसे संयोग, कंजंक्शन कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप पक्षी की डाल पर आकर बैठता है। उसके बैठने से वृक्ष की डाल और पक्षी के बीच जो संबंध होता है उसे संयोग कहा जाता है। यह संबंध अनायास हो जाता है। कुछ काल के बाद यह संबंध टूट भी सकता है। इसलिए इसे अनित्य संबंध कहा गया है। यद्यपि समवाय और संयोग दोनों संबंध है, फिर भी दोनों के बीच अनेक विभिन्नताएं हैं। ये विभिन्नताएं संयोग और समवाय के स्वरूप को पूर्णतः स्पष्ट करने में सफल हैं। इसलिए इन विभिन्नताओं की महत्ता अधिक बढ़ गई है। अब इनकी चर्चा अपेक्षित है। 1. वैशेषिक दर्शन में संयोग को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में नहीं माना गया है। गुण एक स्वतंत्र पदार्थ है। गुण 24 प्रकार के होते हैं। उन 24 प्रकार के गुणों में संयोग भी एक प्रकार का गुण है, परंतु समवाय को वैशेषिक ने एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में माना है। यह छठा भावात्मक पदार्थ है। 2. संयोग अनित्य, टेम्पररी संबंध है। दो पृथक पृथक वस्तुओं के संयुक्त होने से संयोग संबंध होता है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच जो संबंध होता है वही संयोग है। यह संबंध अल्पकाल तक ही कायम रहता है। रेलगाड़ी ज्यों ही प्लेटफॉर्म से पृथक होती है, यह संबंध दूर हो जाता है। इस संबंध का आरंभ और अंत संभव है। इसके विपरीत समवाय नित्य, एटर्नल संबंध है। यह ऐसी वस्तुओं के बीच विद्यमान होता है जो अयुत सिद्ध हैं। उदाहरण स्वरूप द्रव्य और गुण के बीच जो संबंध है वह शाश्वत है।
इसी प्रकार मनुष्य और मनुष्यत्व के बीच जो समवाय संबंध है वह भी नित्य है। 3. संयोग आकस्मिक संबंध, एक्सीडेंटल रिलेशन, है। यदि दो प्रतिकूल दिशाओं से दो गेंदें आकर एक दूसरी से मिलती हैं, तो उनके मिलन से उत्पन्न संबंध संयोग है। दोनों गेंदों का मिलन अकस्मात कहा जाता है। एक गेंद के अभाव में भी दूसरी गेंद की सत्ता विद्यमान रहती है। संयोग को संयुक्त वस्तुओं का आकस्मिक गुण कहा जाता है। संयुक्त वस्तुओं का विभाग, वियोग होने पर संयोग नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत समवाय दो वस्तुओं का आवश्यक संबंध, एसेंशियल रिलेशन, है। गुलाब और गुलाब की सुगंध के बीच जो संबंध है वह आवश्यक है। यह संबंध वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करता है। यह संबंध चीजों को बिना विध्वंस किए परस्पर अलग नहीं किया जा सकता है। 4. संयोग संबंध के लिए कर्म आवश्यक है। दो संयुक्त पदार्थों में से कम एक संयुक्त पदार्थ को गतिशील होना चाहिए। कभी कभी दोनों संयुक्त चीजों में क्रियाशीलता दिखती है। वृक्ष और पक्षी के बीच संयोग संबंध है। इस उदाहरण में दो संयुक्त वस्तुओं में से एक पक्षी क्रियाशील एवं गतिशील है। जब दो विपरीत दिशाओं से आती हुई गेंद संयुक्त होती है तो वहीं दोनों वस्तुओं में गति दिख पड़ती है। परंतु समवाय संबंध में इस तरह की बात नहीं है। इस संबंध में गति की अपेक्षा नहीं है। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि संयोग के लिए कर्म की आवश्यकता है, परंतु समवाय कर्म पर आश्रित नहीं है। 5. संयोग का संबंध पारस्परिक होता है। उदाहरण स्वरूप हाथ और कलम के संयुक्त होने पर संयोग संबंध होता है। वहीं हाथ कलम से संयुक्त है और कलम भी हाथ से संयुक्त है, परंतु समवाय के संबंध में यह बात नहीं होती। उदाहरण स्वरूप गुण द्रव्य में संवेद होता है, द्रव्य गुण में नहीं रहता है। 6. संयोग बाह्य संबंध है। फूल और भौंरे के बीच जो संबंध होता है वह संयोग कहलाता है। इस संबंध में संयोग की चीजें एक दूसरी से अलग रह सकती हैं। फूल की सत्ता भी भौंरे से अलग है तथा भौंरे की सत्ता भी फूल से अलग रह सकती है। बाह्य संबंध उस संबंध को कहा जाता है जिसके द्वारा संबंधित वस्तुएं एक दूसरी से अलग रह सकती हैं। समवाय को कुछ विद्वानों ने आंतरिक संबंध, इंटरनल रिलेशन, कहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने समवाय को आंतरिक संबंध कहा है। संयोग बाह्य संबंध है, परंतु समवाय आंतरिक है। समवाय वस्तुओं का सच्चा एकत्व प्रस्तुत करता है। समवाय को आंतरिक संबंध कहना युक्तियुक्त नहीं है। आंतरिक संबंध उस संबंध को कहते हैं जो संबंधित वस्तुओं के स्वभाव का अंग रहता है। आंतरिक संबंध में संबंधित वस्तुओं को एक दूसरी से अलग करना असंभव है, परंतु समवाय में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकता है, परंतु द्रव्य गुण के बिना रह सकता है। कर्म द्रव्य के बिना नहीं रहता है, परंतु द्रव्य कर्म के बिना रह सकता है। व्यक्ति सामान्य से अलग नहीं रह सकता है, परंतु सामान्य व्यक्ति से अलग रह सकता है। अतः समवाय संबंध में दोनों संबंधित चीजें एक दूसरी पर आश्रित नहीं है। इसीलिए प्रोफेसर हरियन्ना ने समवाय संबंध को बाह्य संबंध कहा है। वैशेषिक दर्शन में समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। वैशेषिक का तर्क है कि यदि द्रव्य वास्तविक है और गुण वास्तविक है तो दोनों का संबंध समवाय भी वास्तविक ही है। यदि व्यक्ति और सामान्य दोनों वास्तविक है, तब व्यक्ति और सामान्य का संबंध समवाय भी वास्तविक है। अतः समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानना न्यायसंगत है। समवाय को इसलिए भी स्वतंत्र पदार्थ माना गया है कि इसे अन्य पदार्थ के अंदर नहीं लाया जा सकता। सामान्य और व्यक्ति के बीच के संबंध को समवाय कहा जाता है। इसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष या अभाव के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है।
अतः समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानना आवश्यक है। अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस। अभाव वैशेषिक दर्शन का 7वां पदार्थ है। अन्य 6 पदार्थ भाव पदार्थ हैं, जबकि यह पदार्थ अभावात्मक है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय निरपेक्ष पदार्थ हैं, जबकि अभाव पदार्थ सापेक्षता के विचार पर आधारित है। अभाव किसी वस्तु का न होना कहा जाता है। अभाव का अर्थ किसी वस्तु का किसी विशेष काल में, किसी विशेष स्थान में अनुपस्थिति है। अभाव शून्य से भिन्न है। अभाव को शून्य समझना भ्रामक है। प्रोफेसर हरियन्ना ने कहा है, अभाव से हमें किसी विशेष स्थान और समय में किसी वस्तु की अनुपस्थिति समझनी चाहिए। अभाव का अर्थ शून्य नहीं है, जिसे न्याय वैशेषिक एक विचार शून्य या मिथ्या धारणा कहकर उपेक्षा करता है। By abhava, however, we should understand only the negation of something, somewhere and not absolute nothing, shunya, which the Nyaya Vaisesika dismisses as unthinkable or as a pseudo-idea. वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने अभाव का उल्लेख नहीं किया है, परंतु वैशेषिक सूत्र में अभाव को प्रमेय के रूप में माना गया है। प्रशस्तपाद ने वैशेषिक सूत्र का भाष्य लिखते समय अभाव का विस्तृत वर्णन किया है। इसी कारण बाद में अभाव को भी एक पदार्थ के रूप में जोड़ दिया गया है। अतः अभाव को वैशेषिक दर्शन का मौलिक पदार्थ नहीं कहा जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वैशेषिक ने अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ क्यों माना? अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ मानने के निमित्त वैशेषिक दर्शन में अनेक तर्कों का उल्लेख है। 1. अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। जब रात्रि के समय आकाश की ओर देखते हैं, तब वहां सूर्य का अभाव पाते हैं। सूर्य का आकाश में न रहना रात्रि काल में उतना ही वास्तविक है जितना रात्रि काल में चंद्रमा और तारों का रहना। इस प्रकार अभाव की सत्ता को अस्वीकार करना भ्रामक है। इसलिए वैशेषिक ने अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ माना है। 2. अभाव को पदार्थ मानना पदार्थ के शाब्दिक अर्थ से भी प्रमाणित है। पदार्थ, पद प्लस अर्थ, उसे कहा जाता है जिसे हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सके। अभाव को शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण स्वरूप क्लास में हम हाथी का अभाव पाते हैं। इस अभाव को शब्दों के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। अतः अभाव को एक अलग पदार्थ मानना संगत है। 3. अभाव को मानना आवश्यक है। यदि अभाव को नहीं माना जाए तो संसार की सभी वस्तुएं नित्य हो जाएंगी। वस्तुओं का नाश असंभव हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन अनित्य वस्तुओं की सत्ता में विश्वास करता है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के कार्य द्रव्य, जो परमाणुओं के संयुक्त होने से बनते हैं, अनित्य हैं। ऐसी अनित्य वस्तुओं की व्याख्या के लिए वैशेषिक ने अभाव को अपनाया है। अभाव के बिना परिवर्तन और वस्तुओं की अनित्यता की व्याख्या करना असंभव है। 4. वैशेषिक दर्शन में अभाव को स्वतंत्र पदार्थ माना गया है, क्योंकि वैशेषिक बाह्य संबंध में विश्वास करता है। 2 वस्तुओं के बीच संबंध का विकास होता है, उसके पूर्व उन 2 वस्तुओं के बीच संबंध का अभाव रहता है। उदाहरण स्वरूप वृक्ष और पक्षी के संयुक्त होने से एक संबंध होता है। इस संबंध के होने के पूर्व वृक्ष और पक्षी के बीच संबंध का अभाव मानना आवश्यक है। जो दार्शनिक बाह्य संबंध में विश्वास करता है, उसे किसी न किसी रूप में अभाव को भी मान्यता देनी पड़ती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, जब हम किसी वस्तु के संबंध में विचार करते हैं, तब वस्तु के भावात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, और जब हम एक संबंध की बात करते हैं, तो वस्तु के अभावात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। 5. वैशेषिक का मोक्ष संबंधी विचार भी अभाव को प्रामाणिकता प्रदान करता है। मोक्ष का अर्थ दुखों का पूर्ण अभाव कहा जाता है। मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है। यदि अभाव को नहीं माना जाए तो वैशेषिक का मोक्ष विचार काल्पनिक होगा।
अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ क्यों माना गया, इसकी व्याख्या हो जाने के बाद अभाव के प्रकार की व्याख्या करना आवश्यक है। अभाव दो प्रकार का माना जाता है। वे दो प्रकार के अभाव है। एक, संसर्गाभाव, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन। दो, अन्योन्याभाव, म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। संसर्गाभाव दो वस्तुओं के संबंध के अभाव को कहा जाता है। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होता है तो उस अभाव को संसर्गाभाव कहा जाता है। इस अभाव का उदाहरण है जल में अग्नि का अभाव, वायु में गंध का अभाव। इस अभाव को सांकेतिक रूप में का, ख में अभाव कहकर प्रकाशित कर सकते हैं। इस अभाव का विपरीत होगा दो वस्तुओं में संसर्ग का रहना। संसर्गाभाव तीन प्रकार का होता है। एक, प्रागभाव, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस। ध्वंसाभाव, पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस। तीन, अत्यंताभाव, एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। प्रागभाव, उत्पत्ति के पूर्व कार्य का भौतिक कारण में जो अभाव रहता है उसे प्रागभाव कहा जाता है। निर्माण के पूर्व किसी चीज का अभाव रहना प्रागभाव कहा जाता है। एक कुम्हार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है। घड़े के निर्मित होने के पूर्व मिट्टी में घड़े का अभाव रहता है। यही अभाव प्रागभाव है। यह अभाव अनादि है। मिट्टी में कब से घड़े का अभाव है यह बतलाना असंभव है, परंतु इस अभाव का अंत संभव है। वस्तु के निर्मित हो जाने पर यह अभाव नष्ट हो जाता है। जब घड़े का निर्माण हो जाता है तब इस अभाव का अंत हो जाता है। इसलिए प्रागभाव को शांत माना गया है। ध्वंसाभाव, ध्वंसाभाव का अर्थ है विनाश के बाद किसी चीज का अभाव। घड़े के नष्ट हो जाने के बाद टूटे हुए टुकड़ों में घड़े का जो अभाव है वही ध्वंसाभाव कहलाता है। ध्वंसाभाव शादी विद अ बिगिनिंग है। घड़े का नाश होने के बाद उसका ध्वंसाभाव शुरू होता है, परंतु ध्वंसाभाव का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि जो घड़ा टूट चुका है उसकी उत्पत्ति फिर कभी नहीं होगी। इसीलिए ध्वंसाभाव को आदि और अनंत कहा गया है। भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ के स्वरूप में हम अंतर पाते हैं। जिस भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है उसका नाश भी आवश्यक है, परंतु यह बात अभाव पदार्थ के प्रसंग में नहीं लागू होती है। जिस अभाव की उत्पत्ति हो गई उसका नाश असंभव है। जो मकान टूट चुका है उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। अत्यंताभाव, दो वस्तुओं के संबंध का अभाव जो भूत, वर्तमान और भविष्य में रहता है, अत्यंताभाव कहलाता है। उदाहरण स्वरूप रूप का वायु में अभाव। रूप का वायु में भूतकाल में अभाव था, वर्तमान काल में भी है, भविष्यत काल में भी होगा। अत्यंताभाव अनादि और अनंत कहा जाता है। प्राचीन नैयायिकों ने सामयिक अभाव, टेम्परल नॉन एग्जिस्टेंस का विवरण किया है। ऐसा अभाव जो कुछ ही समय के लिए होता है सामयिक अभाव कहा गया है। जैसे अभी हमारी जेब में कलम का न होना सामयिक अभाव है, परंतु अधिकांश न्यायिक इसे अत्यंताभाव से भिन्न नहीं मानते हैं। सामयिक अभाव को अत्यंताभाव से पृथक करना भ्रामक है। दूसरे प्रकार के अभाव को अन्योन्याभाव, म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस कहा जाता है। अन्योन्याभाव का मतलब है दो वस्तुओं की भिन्नता। इस अभाव का सांकेतिक उदाहरण होगा का, ख नहीं है। इस प्रकार जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से भेद बतलाया जाता है तब अन्योन्याभाव का प्रयोग होता है। इस अभाव का उदाहरण होगा घोड़ा गाय नहीं है। इसका विपरीत होगा घोड़ा गाय है। अन्योन्याभाव का विपरीत होगा ऐक्य, आइडेंटिटी। अतः अन्योन्याभाव ऐक्य का अभाव कहा जा सकता है। यह अभाव अनादि और अनंत है। अभाव का वर्गीकरण तालिका द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। अभाव दो प्रकार के होते हैं, संसर्गाभाव और अन्योन्य भाव। संसर्गाभाव तीन प्रकार के होते हैं, प्रागभाव, ध्वंसाभाव और अत्यंताभाव।
अभाव का दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अभाव का प्रयोग होता है। जब रात्रि काल में हम बिछावन पर सोते हैं तो सोचते हैं कि कमरे में भूत, बाघ, सांप आदि का अभाव है। अभाव के जितने प्रकार माने गए हैं उनकी कुछ न कुछ उपयोगिता अवश्य है। यदि प्रागभाव को न माना जाए तो सभी चीजें अनादि हो जाएंगी। यदि ध्वंस भाव को न माना जाए तो सभी वस्तुएं अनंत हो जाएंगी। यदि अन्योन्याभाव को न माना जाए तो सभी वस्तुएं परस्पर अभिन्न होंगी। यदि अत्यंताभाव न हो तो सभी वस्तुओं का अस्तित्व सब काल में सर्वत्र हो जाएगा। प्रभाकर मीमांसा और वेदांत दर्शनों में अभाव का निषेध हुआ है। सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। न्यायवैशेषिक दर्शन अन्य भारतीय दर्शनों की तरह विश्व की उत्पत्ति के संबंध में सृष्टिवाद के सिद्धांत को अपनाता है। सांख्य को छोड़कर भारत के प्रत्येक दर्शन ने सृष्टिवाद के सिद्धांत को शिरोधार्य किया है, परंतु वैशेषिक के सृष्टि सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे अन्य सृष्टि सिद्धांतों से अनूठा बना देती हैं। वैशेषिक के मतानुसार विश्व का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। ये परमाणु 4 प्रकार के हैं। वे हैं पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु और अग्नि के परमाणु। चूंकि विश्व का निर्माण 4 प्रकार के परमाणुओं से हुआ है, इसलिए वैशेषिक का सृष्टि संबंधी मत परमाणुवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म, कहा जाता है। परमाणु शाश्वत होते हैं। इनकी न सृष्टि होती है और न नाश होता है। निर्माण का अर्थ है विभिन्न अवयवों का संयुक्त हो जाना और विनाश का अर्थ है विभिन्न अवयवों का बिखर जाना। परमाणु निर्वैव है, इसीलिए ये निर्माण और विनाश से परे हैं। वैशेषिक का परमाणुवाद जगत के उसी भाग की व्याख्या करता है जो अनित्य है। जगत के नित्य भाग की व्याख्या परमाणु सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाई है। दिक्, काल, आत्मा, मन और भौतिक परमाणुओं की न सृष्टि होती है और न विनाश ही होता है। अतः वैशेषिक का सृष्टि संबंधी और प्रलय संबंधी सिद्धांत अनित्य द्रव्यों की सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत है। परमाणुओं के संयुक्त होने से वस्तुओं का निर्माण होता है और परमाणुओं का विच्छेद होने से वस्तुओं का नाश होता है, परंतु परमाणुओं के संयोजन और पृथक्करण के लिए गति की आवश्यकता होती है। वैशेषिक के मतानुसार परमाणु निष्क्रिय और गतिहीन है। उनको गति देने वाला कोई बाहरी कारण है। प्राचीन वैशेषिक दर्शन के अनुसार जीवात्माओं का अदृष्ट ही परमाणुओं को गति प्रदान करता है। बाद के वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुओं में गति की उत्पत्ति ईश्वर स्वयं करता है। ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि और प्रलय होता है। किसी वस्तु के निर्माण में 2 प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है, उपादान कारण और निमित्त कारण। विश्व का उपादान कारण 4 प्रकार के परमाणुओं को माना जाता है। विश्व का निमित्त कारण ईश्वर को कहा जाता है। ईश्वर को विश्व का निमित्त कारण इसलिए कहा जाता है कि वह जीवों को उनके अदृष्ट के अनुसार कर्म फल का भोग कराने के लिए परमाणुओं में क्या प्रवर्तित करता है। परमाणुओं का संयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। 2 परमाणुओं के संयुक्त होने से एक द्व्यणुक निर्मित होता है। 3 द्वैणुओं के संयोग से एक त्रिणुक का निर्माण होता है। 4 त्रिणुओं के संयोग से एक चतुर्णुक का प्रादुर्भाव होता है। जब चतुर्णुक छोटी बड़ी संख्याओं में संयुक्त होते हैं, तब छोटे बड़े द्रव्य का विकास होता है। स्थूल पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल चतुर्णुओं के संयुक्त होने के फल कहे जा सकते हैं। यद्यपि सृष्टि परमाणुओं के द्वारा होती है, फिर भी विश्व में क्रम और व्यवस्था देखने को मिलती है। इसका कारण वैशेषिक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। विश्व में जो व्यवस्था देखने को मिलती है, इसका कारण जीवात्माओं का पहले का कर्म है। अदृष्ट नियम से प्रभावित होकर ही ईश्वर सृष्टि का कार्य संपादित करता है। जीवात्मा अपनी बुद्धि,
कर्म और ज्ञान के अनुसार ही सुख और दुख भोगते हैं। जीवात्माओं का सुख दुख भौतिक नियम के अधीन नहीं है, अपितु कर्म नियम के अधीन है। ईश्वर जीवों के सुख दुख के लिए उनके धर्म और अधर्म के अनुसार परमाणुओं की सहायता से सृष्टि करता है। वैशेषिक ने परमाणुओं के अतिरिक्त सृष्टि में ईश्वर, जीवात्माओं और कर्म नियम को माना है। ईश्वर और जीवात्मा भौतिक नहीं है, अपितु आध्यात्मिक है। अतः वैशेषिक के परमाणुवाद को सिर्फ भौतिकवादी कहना भ्रामक है। वैशेषिक के अनुसार सृष्टि का चक्र अनंत काल तक नहीं जारी रह सकता। सृष्टि के बाद प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। जिस तरह दिन के बाद रात का आगमन होता है, उसी प्रकार सृष्टि के बाद प्रलय की आवश्यकता महसूस होती है। दिन भर के कठिन परिश्रम से थक जाने के बाद व्यक्ति रात्रि काल में आराम करता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में सुख दुख की अनुभूति प्राप्त करने के बाद जीवों को विश्राम करने का अवसर दिया जाता है। इसी को प्रलय कहा जाता है। दो प्रलयों के बाद जो सृष्टि होती है उसे कल्प कहा जाता है। एक कल्प के बाद दूसरे कल्प का आगमन होता है। इस प्रकार यह क्रम निरंतर कायम रहता है। कुछ लोगों के मतानुसार वैशेषिक का परमाणुवाद ग्रीक के परमाणुवाद की नकल है, परंतु यह विचार नितांत भ्रांति मूलक है। ग्रीक के परमाणुवाद और वैशेषिक के परमाणुवाद में इतनी विभिन्नता है कि यह सोचना कि ग्रीक के परमाणुवाद ने वैशेषिक के परमाणुवाद को प्रभावित किया है, सर्वथा अनुचित होगा। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने परमाणुओं को गुण से रहित माना है। परमाणुओं को उन्होंने सिर्फ परिमाण से युक्त कहा है, परंतु कणाद ने परमाणुओं के अंदर गुणात्मक और परिमाणात्मक भेद दोनों को माना है। परमाणुओं को उन्होंने गुण से युक्त कहा है। पृथ्वी के परमाणुओं में गंध, रंग, रस और स्पर्श निहित है। जल के परमाणुओं में रूप, रस और स्पर्श के गुण वर्तमान है। अग्नि के परमाणुओं में रूप और स्पर्श के गुण निहित हैं। वायु के परमाणुओं में स्पर्श का गुण निहित है। यूनान और वैशेषिक के परमाणुवाद में दूसरा अंतर यह है कि यूनान में परमाणुओं को स्वभावतः सक्रिय और गतिशील माना गया है, परंतु वैशेषिक ने परमाणुओं को स्वभावतः निष्क्रिय और गतिहीन माना है। परमाणुओं में गति का संचालन ईश्वर के द्वारा होता है। डेमोक्रिटस ने विश्व का निर्माण सिर्फ परमाणुओं के संयोग से बना माना है। वे भौतिक नियमों के आधार पर ही विश्व की व्याख्या करने में सफल हो जाते हैं। उनकी विश्व की व्याख्या भौतिकवाद और यंत्रवाद से प्रभावित हुई है। इसके विपरीत वैशेषिक ने नैतिक नियम को भी सृष्टि में सहायक माना है। वैशेषिक का दृष्टिकोण अध्यात्मवाद और नैतिकता से प्रभावित हुआ है। वैशेषिक और यूनान के परमाणुवाद में चौथा अंतर यह है कि यूनान में जीवात्मा को परमाणुओं से निर्मित माना गया है, जबकि वैशेषिक दर्शन में जीवात्मा को नित्य तथा परस्पर विरोधी माना गया है। जीवात्माएं विशेष पदार्थ के अनुसार ही एक दूसरी से भिन्न समझी जाती है। वैशेषिक का परमाणुवाद के विरुद्ध आपत्तियां। ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट वैशेषिकाज एटॉमिज्म। वैशेषिक का परमाणुवाद के विरुद्ध अनेक आक्षेप उपस्थित किए गए हैं। महान दार्शनिक शंकर ने भी इस सिद्धांत को असंगत कहा है। वैशेषिक के मतानुसार परमाणु ही विश्व का निर्माण करते हैं। परमाणु अचेतन है। आलोचकों का कथन है कि अचेतन परमाणु से सुव्यवस्थित विश्व का निर्माण कैसे संभव हो सकता है। वैशेषिक इस समस्या का समाधान करने के लिए अदृष्ट का सहारा लेता है, परंतु अदृष्ट अचेतन है, जिसके फलस्वरूप वैशेषिक की समस्या हल नहीं हो पाती। परमाणुवाद के विरुद्ध दूसरा आक्षेप यह किया जाता है कि परमाणुओं के बीच गुणात्मक भेद मानकर वैशेषिक ने विरोध उपस्थित किया है। यदि पृथ्वी के परमाणुओं में अधिक गुण हैं और वायु के परमाणुओं में सबसे कम गुण हैं, तब दोनों प्रकार के परमाणुओं के भार और परिमाण में भी अंतर होना चाहिए। वैशेषिक ने परमाणुओं के अंदर गुणात्मक भेद मानकर उनकी नित्यता का खंडन किया है। आलोचकों का कहना है कि यदि परमाणु गुण से युक्त हैं,
तो फिर उन्हें नित्य कैसे माना जा सकता है? यदि यह माना जाए कि परमाणुओं के गुण नित्य है फिर भी उनका पृथक्करण नहीं होता है तो विरोधाभास उपस्थित होता है। यदि आत्मा के गुण मोक्षावस्था में पृथक हो सकते हैं, यदि द्रव्य का गुण अलग हो सकता है तो यह मानना भ्रांतिमूलक है कि परमाणुओं के गुणों का पार्थक्य नहीं हो सकता। वैशेषिक का परमाणुवाद के विरुद्ध मुख्य आक्षेप यह किया जाता है कि परमाणुओं को गतिहीन मानकर वैशेषिक सृष्टि और प्रलय की व्याख्या करने में असफल है। यदि परमाणु निष्क्रिय है तो सृष्टि असंभव हो जाएगी। यदि यह माना जाए कि ईश्वर परमाणु में गति संचालित करता है और इस प्रकार परमाणु सक्रिय हो जाते हैं, तो सृष्टि स्थायी हो जाएगी। परमाणु को सक्रिय और निष्क्रिय दोनों नहीं माना जा सकता, क्योंकि से दोनों गुण प्रकाश और अंधकार की तरह विरुद्ध होने के कारण एक वस्तु में नहीं रह सकते। यदि परमाणु न सक्रिय है और न निष्क्रिय है, तो फिर किसी बाह्य कारण के द्वारा उनमें गति का आना माना जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह बाह्य कारण दृष्ट है अथवा अदृष्ट। यदि वह दृष्ट है तब उसका अस्तित्व सृष्टि के पूर्व नहीं माना जा सकता। यदि वह दुष्ट है तब वह सर्वदा परमाणुओं के साथ रहेगा, जिसके फलस्वरूप सृष्टि स्थायी हो जाएगी। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि सभी दृष्टियों से सृष्टि असंभव प्रतीत होती है। अतः वैशेषिक का परमाणुवाद समीचीन नहीं है। वैशेषिक पदार्थों की आलोचनाएं। क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन कैटेगरीज ऑफ वैशेषिका। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की व्याख्या भी हुई है। पदार्थों को वैशेषिक ने वस्तुनिष्ठ, अनुभव निरपेक्ष और मौलिक सत्य कहा है। परंतु वैशेषिक दर्शन का मूल्यांकन करते समय हम पाते हैं कि एक ही पदार्थ वैशेषिक के पदार्थ के दृष्टिकोण से मौलिक प्रतीत होता है और वह है द्रव्य। द्रव्य के बिना गुण और कर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सामान्य, विशेष और समवाय प्रत्यय से संबंधित रहने के कारण विचार पर आश्रित है। अभाव सापेक्ष है। इसकी सापेक्षता का कारण यह है कि यह सत्ता की अपेक्षा रखता है। अतः गुण कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव को वही स्थान जो द्रव्य को दिया गया है प्रदान करना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता है। वैशेषिक ने परमाणुओं को द्रव्य की कोटि में रखा है। उसमें परमाणुओं के बीच गुणात्मक भेद माना गया है। यदि परमाणुओं में गुणात्मक भेद है तो उनमें भार और परिमाण को लेकर भेद क्यों नहीं होता है? यदि परमाणु गुण युक्त है तो फिर उनके गुणों का पार्थक्य क्यों नहीं होता है? वैशेषिक के आत्मा संबंधी विचार असंतोषजनक प्रतीत होते हैं। आत्मा को स्वभावतः अचेतन माना गया है। चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण कहा गया है, परंतु आत्मा की यह व्याख्या चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शनों की व्याख्या से तुच्छ है। आत्मा की मुख्य विशेषता यह है कि वह ज्ञाता है। वैशेषिक के आत्मा विचार में आत्मा के स्वरूप का ही खंडन हुआ है। वैशेषिक के ईश्वर संबंधी विचार भी तर्कसंगत नहीं है। ईश्वर को विश्व का सृष्टा नहीं माना गया है। विश्व का निर्माण विभिन्न प्रकार के परमाणुओं और जीवात्माओं के सहयोग से होता है। इसका फल यह होता है कि वैशेषिक दर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यंत ही तुच्छ हो जाता है। ईश्वर को एक प्रबंधकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है, परंतु वहां भी ईश्वर की शक्ति कर्म नियम के द्वारा, जिसे अदृष्ट कहा जाता है, सीमित ही रहती है। इस प्रकार ईश्वर का स्थान अत्यंत ही न्यून है। वैशेषिक के द्रव्य संबंधी विचार में भी दोष है। द्रव्य को गुण और कर्म का अधिष्ठान, सबस्ट्रेटम, कहा जाता है, परंतु अधिष्ठान के स्वरूप के बारे में वैशेषिक पूर्णतः मौन है। सच पूछा जाए तो गुण और कर्म के अभाव में द्रव्य की व्याख्या ही नहीं हो सकती है। गुण और कर्म को स्वतंत्र पदार्थ मानकर वैशेषिक ने भूल की है। जब वे अपने अस्तित्व के लिए द्रव्य पर आश्रित है, तो फिर गुण और कर्म को द्रव्य के समानांतर स्थान देना समीचीन नहीं है। वैशेषिक का सामान्य विचार भी दोषपूर्ण है। सामान्य अगर नित्य है तो प्रलय के बाद गायों,
कुत्तों तथा गधों के सामान्य कहाँ रहते हैं? क्या गायों, कुत्तों एवं गधों के मरने के बाद इनके सामान्य अन्यत्र चले जाते हैं? शंकर ने भी सामान्य की आलोचना प्रस्तुत करते हुए कहा है कि हमें सामान्य गाय अर्थात गोत्व का प्रत्यक्षीकरण विशिष्ट गाय में नहीं होता है। यदि गोत्व प्रत्येक गाय में निहित है तब गाय के सींगों तथा पूंछ से भी दूध प्रवाहित होना चाहिए। वैशेषिक का विशेष संबंधी पदार्थ भी दोषपूर्ण है। वैशेषिक ने विशेष को प्रत्येक आत्मा और परमाणु में समाविष्ट माना है, जिसके आधार पर वे स्वतः पहचान जाते हैं तथा नित्य द्रव्य अपने को दूसरे नित्य द्रव्य से भिन्न बना पाते हैं। परंतु विशेष क्या है? विशेष के स्वरूप के संबंध में वैशेषिक मौन है, जिसके कारण इस दर्शन में अस्पष्टता आ गई है। वैशेषिक के समवाय संबंधी विचार भी दोषपूर्ण है। समवाय को वैशेषिक ने एक संबंध कहा है। यह एक नित्य संबंध है, परंतु समवाय का विश्लेषण करने से हम पाते हैं कि यह संबंध नित्य नहीं कहा जा सकता है। समवाय में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आश्रित है और यह अविभाज्य है, परंतु दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर आश्रित न होकर स्वतंत्र तथा विभाज्य है। परंतु नित्य संबंध होने के नाते दोनों वस्तुओं को एक दूसरी पर आश्रित और अवियोज्य रहना चाहिए था। शंकर ने समवाय के विरुद्ध निम्नलिखित आक्षेप प्रस्तावित किए हैं। यदि समवाय और संयोग दोनों संबंध है तो एक को गुण और दूसरे को संबंध कहना गलत है। यदि दोनों संबंध है तो दोनों को एक ही स्थान देना चाहिए। समवाय वस्तुओं से जिन्हें यह संबंधित करता है भिन्न है, इसलिए उसे संबंधित करने के लिए एक दूसरे समवाय की आवश्यकता होती है और इस प्रकार अनंत समवाय की आवश्यकता पड़ने के कारण अनवस्था दोष का विकास होता है। वैशेषिक के अभाव संबंधी विचार भी दोषपूर्ण है। प्रभाकर मीमांसा का कहना है कि अगर अभाव को सत्य माना जाए तो अभाव के अभाव को और फिर अभाव के अभाव को और इस प्रकार अनंत अभावों की सत्ता माननी पड़ेगी। वेदांत भी अभाव का निषेध करता है। वैशेषिक यह मानता है कि यदि भाव है तो अभाव भी अवश्य है, परंतु फिर भी वह इन दोनों में सामंजस्य नहीं करवाया है, जिसके फलस्वरूप अभाव विचार असंगत जंचता है। इन आलोचनाओं के बावजूद अभाव का वैशेषिक दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है। अभाव को एक पदार्थ मानकर वैशेषिक दर्शन के क्षेत्र में अन्य दर्शनों का पथ प्रदर्शन करता है। कुछ विद्वानों का मत है कि पदार्थ वैशेषिक दर्शन की मान्यता है। शंकर ने भी वैशेषिक के पदार्थों को मात्र मान्यता कहा है। मान्यता होने के कारण इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। 6 और 7 पदार्थ के बदले हम जितने भी पदार्थ चाहे उनकी मीमांसा कर सकते हैं। अतः पदार्थों की संख्या 7 रहना किसी निश्चित उद्देश्य को नहीं प्रमाणित करता है।